Redmi की Note 11 सीरीज चाइना के साथ साथ अब ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो गई है और बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर भी आने वाले। इस सीरीज में हमें 4 स्मार्टफोन देखने को मिले ग्लोबल मार्केट में, जो कि थे Redmi Note 11, Note 11s और Redmi Note 11 Pro 4G और 5G। तो ये चारों स्मार्टफोन मुझे तो काफी बढ़िया लगे और इन्हीं के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, इंडिया प्राइस क्या होने वाली है और साथ में जो पिछली सीरीज थी Redmi Note 10 सीरीज, उससे कितना बेटर है या फिर उससे कम है, इसके ऊपर भी हम वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे इसके लॉन्च डेट के बारे में कि इंडिया में ये कब आ रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 11 और 11s के बारे में, क्योंकि इन दोनों के स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है। डिस्प्ले से शुरू करते हैं। डिस्प्ले में दोनों ही स्मार्टफोन सेम है। 6.43 इंचेस का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों मिलता है। 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले में ये स्मार्टफोन आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करता। डिस्प्ले इसका एक नंबर है। और बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोनों में फर्क आ जाता है। हमें Redmi Note 11 में स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिलता है और वहीं पर Note 11s में हमें जो MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर मिलता है। तो दोनों में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। और बात करें कैमरा की, तो दोनों में रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन Redmi Note 11 में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है और वहां पर हमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है Redmi Note 11s में। सेल्फी कैमरा की बात करें तो Redmi Note 11 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 11s में 16 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर जो है वो मेगापिक्सल्स मैटर नहीं करता, वरना आप ये मत जज करना कि यहाँ पर Redmi Note 11s आगे निकल कर जाता है। नहीं, हमें जो है वो आउटपुट चाहिए। हमें अच्छा ऑप्टिमाइजेशन जिस फोन में देखने को मिलेगा वो फोन कैमरा में बेटर होगा। और बाकी चीजों में ये स्मार्टफोन लगभग सेम है, जैसे कि रैम स्टोरेज सेम मिलता है। 4GB और 6GB आपको रैम ऑप्शन मिलता है। स्टोरेज में आपको 64 और 128GB का ऑप्शन मिलता है। LPDDR4X रैम दोनों में है। UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज दोनों में दी गई है। दोनों 4G स्मार्टफोन है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का चार्जर दोनों में दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों का वजन भी सेम है। दोनों 179 ग्राम्स के आते हैं। अब ये तो बात हो गई नॉन प्रो मॉडल्स के बारे में। अब बढ़ते हैं प्रो मॉडल्स की तरफ, जो कि है Redmi Note 11 Pro 4G और 5G। तो इसमें भी हमें काफी सारे स्पेसिफिकेशन कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले साइज सेम है 6.67 इंचेस का और सेम FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है। दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है और दोनों में 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई। परफॉर्मेंस में यहाँ पर चेंज है। जो 4G वेरिएंट है उसमें MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर आता है और जो 5G है उसमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर आता है। और कैमरा की बात करें तो जो 4G वेरिएंट है उसमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। और जो 5G वेरिएंट है उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो है, लेकिन यहाँ पर डेप्थ सेंसर को इन्होंने हटा दिया। बाकी वरना कैमरा तो बिल्कुल सेम ही है और दोनों में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और बात करें स्टोरेज रैम की, तो सेम दोनों में 6GB और 8GB का रैम ऑप्शन मिलता है। दोनों में 64GB और 128GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। दोनों में सेम LPDDR4X रैम, UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज मिलती है। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक 4G है और एक 5G। और दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 5000 mAh की बैटरी, 67 वॉट का चार्जर और यहाँ पर दोनों का वेट भी सेम देखने को मिलता है। दोनों ही फोन 202 ग्राम के। अब यहाँ पर हमें काफी सारी कॉमन चीजें देखने को मिली इन चारों स्मार्टफोन में, जैसे कि LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की फास्ट स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, Android 11 और MIUI 13। ये सब चीजें इन चारों स्मार्टफोन में हमें कॉमन देखने को मिलती है। अब ये सारे स्पेसिफिकेशन तो हो गए, लेकिन अगर हम बात करें पिछली सीरीज यानी Redmi Note 10 सीरीज से, तो क्या ये सीरीज यहाँ पर अपग्रेड हुई है? तो Redmi Note 10 और जो 11 है उसमें हमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि Redmi Note 10 में हमें हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साथ में यहाँ पर कई जगहों पर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अपग्रेड की गई है, जैसे कि Redmi Note 10 Pro में हमें स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर 5G वेरिएंट में हमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ज्यादा कैपेबल है, जो कि ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक चीज मुझे इस सीरीज में पसंद नहीं आई, जो कि है Note 11 Pro का 4G वेरिएंट। पता नहीं इसको क्यों लेकर आए। अभी प्राइस के ऊपर भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि इस वेरिएंट की कोई जरूरत नहीं थी। अगर स्पेसिफिकेशन को आप कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर 5G वेरिएंट ज्यादा बेटर लगता है। और
5G वेरिएंट में हमें 13 5G बैंड्स भी दिए गए। बात करते हैं प्राइस की तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। जो Redmi Note 11 है उसके बेस वेरिएंट की कीमत है 13,500 रुपए। ये इंडिया के बाहर की प्राइस है, मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इंडिया में प्राइस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और जो Redmi Note 11S है उसकी कीमत है 18,700 रुपए। और जो Redmi Note 11 Pro 4G वेरिएंट है उसकी कीमत है 22,500 रुपए। और जो Redmi Note 11 Pro 5G है उसकी कीमत है 24,700 रुपए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Redmi Note 11 Pro का जो 4G और 5G वेरिएंट है इनमें सिर्फ 2,000 रुपए का ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन 2,000 में कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो यही मैं कह रहा था कि Redmi Note 11 Pro 4G से 5G बेटर है और 4G वेरिएंट यहाँ पर लेकर आने की वैसे तो कोई जरूरत मुझे लग नहीं रही थी। और बात करें इंडियन प्राइस की तो जो Redmi Note 11 है वो मुझे लगता है कि 500 रुपए और महंगा आ सकता है, लेकिन बाकी तीनों स्मार्टफोन में प्राइस कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 20,000 के ऊपर इनकी प्राइस चली जाती है तो ये ओवर प्राइस हो जाएंगे। और जो 4G वेरिएंट है उसको तो कोई देखेगा ही नहीं, खरीदने की तो बात ही बहुत दूर की है। तो Redmi Note 11 को छोड़कर बाकी जो 3 स्मार्टफोन है उनमें 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक प्राइस और कम होनी चाहिए, तब ये सीरीज इंडिया में काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और यहाँ पर हम बात करें लॉन्च डेट की तो जो Redmi Note 11S है वो 9 फरवरी को लॉन्च होने वाला, ये खुद Redmi ने बताया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि फरवरी मंथ से ज्यादा टाइम लगेगा, फरवरी मंथ में सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे। और Redmi Note 11 सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप इस सीरीज का वेट करें? वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इन सारे स्मार्टफोन में से सबसे बढ़िया स्मार्टफोन मुझे कौन सा लगा तो वो है Redmi Note 11 Pro 5G, क्योंकि इसके ओवरऑल स्पेक भी काफी अच्छे। अगर आप देखें कुछ टाइम से कि 5G स्मार्टफोन जो भी आ रहे हैं उसमें बाकी स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और सिर्फ 5G पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है, साथ में आपको 5G कनेक्टिविटी भी सुपर देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें 5G के बैंड्स ज्यादा दिए गए। तो पर्सनली मुझे Redmi Note 11 Pro 5G ज्यादा पसंद आया। तो आपको चारों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।